पहले वाले वाक्य में तो कहा न त्रिविधोपासना उपासनम जीवस्य मुख्य प्राणस्य उपासनम भवितुम इति भवति इति अयुक्तम। पहले वाक्य में तो कहा कि जीव की उपासना मुख्य प्राण की उपासना ये नहीं हो सकती है एक वाक्य में, इति अयुक्तम। अगर कोई ऐसा कहता है तो ये ठीक नहीं है। और फिर उत्तरस्मिन और अगले ही वाक्य में खुद ही कह रहे हैं त्रिधोपासनम, तीन प्रकार की उपासना हो सकती है, जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम अपि स्वीकृतम। अगले वाक्य में जीव और मुख्य प्राण की उपासना भी स्वीकार कर ली, तो ये तो परस्पर विरुद्ध हो गया ना। तो एवं सूत्रस्य अर्थः सांशयिकः, तो इस प्रकार से इनके सूत्र का अर्थ क्या दिखा रहा है, संशय को दिखा रहा है। भाई इनके मन में संशय है कि तीन प्रकार की उपासना हो सकती है या केवल ब्रह्म की ही उपासना होती है, इससे ये लग रहा है कि इनको क्लियर नहीं है, संशय है। तो सांशयिकम परस्पर विरुद्धश्च कृत है, संशय भी है और परस्पर विरुद्ध व्याख्या भी कर दी दोनों की, दोनों वाक्यों में। अन्यच और कहने एक बात और भी है, शांकर भाष्ये सूत्र क्रमाद अपि वैपरीत्यम उपलभ्यते। शंकर भाष्य में सूत्रों के क्रम से भी विपरीतता उपलब्ध होती है। सूत्र क्रमस्तु, सूत्रों का क्रम क्या है, प्राणस तथानुगमात्। 28 तद अत्र सूत्रे खलु इंद्रलिंग जीवलिंग मुख्य प्राण लिंगेषु भासमानेषु वस्तुतः प्राण शब्दो विद्यमान ब्रह्मवाचकः तस्य ब्रह्मण एव उपासनम न इंद्र जीव मुख्य प्राण उपासनम अस्ति इति सूत्र क्रम पक्षः शास्त्र पक्षो वा, परंतु शास्त्र भाष्ये द्वितीयं व्याख्यानम तु खलु अतो विपरीतम जीव उपासनम मुख्य प्राणोपासनम च साध्यते तदित्थम शांकर भाष्ये व्याख्यानम अयुक्तम। ये 28 नंबर सूत्र क्या था, 28 प्राणस तथानुगमात्, प्राण के भी वैसे ही जाने जाने से, माने तथा अनुगमात का मतलब प्राण को भी ब्रह्म का वाचक ही कहे जाने से, ये था ना अर्थ इसका। तो अब कह रहे हैं इन्होंने 28 नंबर सूत्र में भी क्या अर्थ किया था, इनके सूत्रों का क्रम भी विपरीत हो जाएगा, क्योंकि तद अत्र प्राणस तथानुगमात् तदत्र सूत्रे खलु इंद्रलिंगः, यहाँ पर इस सूत्र में इंद्र, पहले वाक्य में इंद्रलिंग है प्राण का, और जीव लिंग मुख्य प्राण लिंगेशु, तीनों ही तो लिंग बन रहे हैं ना। तो कह रहे हैं इसमें ये तीनों लिंग भासमानेषु आभासित होने पर वस्तुतः प्राण शब्द विद्यमानः ब्रह्मवाचकः, तो ये तीनों ही लिंग आभासित हो रहे थे। प्राण शब्द कहने से इंद्र भी आभासित हो रहा था, जीव आभासित हो रहा था, मुख्य प्राण आभासित हो रहा था। तो इन तीनों के होने पर तो इन्होंने वहां पर कहा है, जहां इस सूत्र का भाष्य किया है तो वहां इन्होंने कहा है कि ब्रह्मवाचकः, ये तीनों वाक्यों में जो प्राण शब्द है वो ब्रह्म का वाचक है। तस्य ब्रह्मण एव उपासनम, तो वहां तो इन्होंने कहा है कि ब्रह्म की ही उपासना करनी चाहिए। न इंद्र जीव मुख्य प्राणानाम उपासनम अस्ति, यहाँ पर इन तीनों वाक्यों में जीव की या मुख्य प्राण की उपासना नहीं हो सकती है। सूत्र क्रम पक्षः शास्त्र पक्षः वा, तो जो सूत्रों का क्रम है उस पक्ष की दृष्टि से भी या शास्त्र के पक्ष की दृष्टि से भी, तो दोनों में यही अर्थ ठीक बैठ रहा है कि प्राण कहने से मुख्य प्राण या जीव की उपासना नहीं हो सकती है, बल्कि ब्रह्म की ही उपासना होनी चाहिए। परंतु शांकर भाष्य द्वितीय व्याख्यानम तु, पहली व्याख्या जो की है उसमें बिल्कुल स्पष्ट यही स्वीकार किया है कि प्राण कहने से ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, न कि मुख्य प्राण का, न तो जीवात्मा का। लेकिन ये जो इनका दूसरी व्याख्या है, परंतु द्वितीयम व्याख्यानम तु खलु अतो विपरीतम, वो इससे बिल्कुल उल्टा ही है। उसमें क्या कह दिया इन्होंने, जीवोपासनम मुख्य प्राणोपासनम च साध्यते,
उसमें ये जीव की उपासना और मुख्य प्राण की उपासना भी सिद्ध कर रहे हैं। तो जीव जीव के लिए क्या उपासना करेगा, ये तो विरुद्ध हो गया। तद इत्थम शांकर भाष्य व्याख्यानम अयुक्तम, तो इस प्रकार इनका जो दूसरा व्याख्यान है ये तो अयुक्त है, ठीक नहीं है। और एक हेतु दे रहे हैं, अपीच अग्रे, और आगे, जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत तद व्याख्यातम। तो ये तो यही वेदांत का ही 1.4.17 चतुर्थ पाद का 17 नंबर सूत्र है ये। तो वहां पर भी प्रसंग ये ही है, जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेत तद व्याख्यातम। जीव और मुख्य प्राण के रूप में यदि ब्रह्म की उपासना कोई माने तो ये ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। तो चेत तद व्याख्यातम, तो फिर बोले उसके बारे में बताना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो इस सूत्र की व्याख्या करते समय शंकराचार्य जी, जो 17 नंबर सूत्र आएगा चतुर्थ पाद में, इति सूत्रम, इस सूत्र में कारण त्रय निराकरणाय उपस्थाप्यते तच्च अत्र, तो वहां पर भी ये जो 3 कारण बन गए उपासना के, एक ब्रह्म, एक जीव, एक मुख्य प्राण, कहाँ कहाँ बन गए, अगले में चतुर्थ पाद में, वहां पर भी यही प्रसंग बना है 3 उपासना का। एक प्राण कहने से प्राण का ग्रहण हो रहा है, एक में जीवात्मा का हो रहा है, एक में ब्रह्म का हो रहा है। तो वहां पर भी कारण त्रय निराकरणाय, इन 3 प्रकार की उपासना के कारण का निराकरण करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थाप्यते तच्च अत्र, वहां पर इस सूत्र को उपस्थापित किया है कि जो प्रथम पाद के 31 नंबर सूत्र में हमने समाधान किया है, वो समाधान यहाँ भी जान लेना चाहिए कि 3 प्रकार की उपासना नहीं हो सकती है, उसका निराकरण किया है वहां पर। तो वहां निराकरण किया है, इसका मतलब यहाँ पर भी निराकरण ही होना चाहिए ना। तो दूसरे वाला व्याख्यान ठीक नहीं है। तो कह रहे हैं तच्च अत्र इदम उपस्थित सूत्रम सूत्र कृत निराकरणम इव प्रदर्शते, वहां पर इस सूत्र को निराकरण के लिए प्रदर्शित किया गया है कि ये हमने वहां पर ही बता दिया था 1:31 में। तो इसलिए यहाँ पर भी उसका 3 प्रकार की उपासना का हम निराकरण करते हैं और केवल एक ब्रह्म की उपासना का ही हम वर्णन करते हैं, मंडन करते हैं। तो वहां भी ऐसे ही कहा है, तो यहाँ पर भी इनको एक ही व्याख्या करनी चाहिए थी, दूसरी व्याख्या नहीं करनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं। तदा तु उपासना त्रय विधान परकम व्याख्यानम शांकर भाष्ये मृषैव अस्ति इति विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं जब यहाँ पर भी पहले व्याख्यान में प्राण कहने से ब्रह्म का ही ग्रहण कर रहे हैं, एक ब्रह्म की ही उपासना बता रहे हैं, चतुर्थ पाद में जो ऐसा प्रसंग उपस्थित होगा तो उसका निराकरण करने के लिए इसी सूत्र को प्रमाण के रूप में वहां बता रहे हैं, तब तो उपासना त्रय विधान परकम व्याख्यानम, उपासना त्रय विधान परक जो इनका व्याख्यान है, दूसरी व्याख्या है शांकर भाष्य में, वो मृषा एव अस्ति इति, तो वो तो फिर मिथ्या ही है। मृषा मतलब मिथ्या, बेकार ही है, वो तो झूठ ही है, वो तो करनी नहीं चाहिए थी। मृषा एव अस्ति इति विज्ञेयम्, यही पता लग रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ ये प्रथम पाद का समापन होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि भाई ब्रह्म की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। कौन से ब्रह्म की जिज्ञासा करें? जिसने ये सारी सृष्टि बनाई और जो इसको धारण भी कर रहा है और जो इसका संहार भी करता है, उस ब्रह्म की ही हमें क्या करनी चाहिए? जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो उसको जानने की इच्छा करने के लिए फिर वो कैसा है ब्रह्म, उसके क्या नाम है, क्या स्थान है, तो फिर उसके ऊपर मीमांसा चली। ये इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है ना। तो इसमें ये मीमांसा चली भाई वो परमात्मा आनंदमय है तो उसकी खोज करनी चाहिए, वो अंतर्यामी है, अपने अंदर ही खोज करनी चाहिए उसकी। और क्या है, वो आकाश की तरह से विशाल है, सर्वव्यापक है, तो उसकी उस रूप में करनी चाहिए। और क्या है, वो
जैसे प्राण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते, ऐसे ब्रह्म के बिना हमारा एक क्षण भी अस्तित्व नहीं है। तो सर्वात्मना वो ही हमारे अस्तित्व का आधार है। तो इस रूप में भी करनी चाहिए, प्राण के रूप में करनी चाहिए। प्राणों का प्राण है वो, और वो उसका स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं है वो। तो ये सारी मीमांसा इस प्रथम पाद में की गई। और इसमें अब आगे हम पढ़ रहे हैं द्वितीय पाद। तो द्वितीय पाद का जो प्रथम सूत्र है, इसी व्याख्या को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सूत्र बोलिए, सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात। वे कह रहे हैं सब जगह जो प्रसिद्ध है उपास्य के रूप में, उसी की उपासना करनी चाहिए। तो सब जगह किसी भी मत पंथ संप्रदाय में उपासना के लिए उपास्य के रूप में सिद्ध कौन है, प्रसिद्ध कौन है? ब्रह्म ही है। कहीं पर भी वो ठीक है, कोई ऐसे अन्य कोई छोटी मोटी अपनी मांग डिमांड पूरी करने के लिए अन्य देवी देवताओं की भी उपासना लोग कर लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो भी क्या मानते हैं? सबसे ऊपर तो ब्रह्म को ही मानते हैं ना। तो कह रहे हैं सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, उस ब्रह्म के ही उपासना का सब जगह उपदेश प्रसिद्ध होने के कारण वही उसी की उपासना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रसिद्ध शब्द के दो अर्थ ये करेंगे, तो पढ़ते हैं इसमें भाष्य में। ये कह रहे हैं सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब है न केवलम कोशित की ब्राह्मणोपनिषदि ही केवल, क्योंकि ये पीछे जो हमने उदाहरण लिया था ये कहाँ का लिया था? कोशित के ब्राह्मण का लिया था। तो कह रहे हैं केवल कोशित के ब्राह्मण या उपनिषद में ही नहीं, पूर्व पादांत प्रचर्चितम ब्रह्मोपास्यम मंतव्यम, केवल पहले वाले पाद में, पूर्व पाद के अंत में प्रचर्चितम, जो अच्छी तरह से हमने चर्चा की, वो ब्रह्म उपास्य है। तो ये केवल कोशित के ब्राह्मण या केवल उपनिषद में ही नहीं मानना चाहिए, किंतु सर्वत्र, सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु च प्रसिद्ध, बल्कि सभी शास्त्रों में और सभी शास्त्रों का जो उपासना प्रकरण है उन सब प्रकरणों में प्रसिद्धोपदेशात, उपास्यत्वेन ब्रह्मण उपदेश प्रसिद्ध। उन सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में और आध्यात्मिक प्रकरणों में ब्रह्म ही उपास्य के रूप में प्रसिद्ध है। तस्मात् यद्वा प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मणः उपदेशो विद्यते, तस्माद् अन्यत्रपि संदिश्यमानेषु स्थलेषु ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम्। तो कह रहे हैं कि जैसे सभी जगह ब्रह्म ही उपास्य के रूप में प्रसिद्ध है, तस्मात् इसलिए यद्वा प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन, या प्रसिद्ध का अर्थ क्या कर रहे हैं? प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन, वो परमात्मा प्रसिद्ध है उसके उपास्य होने से, अर्थात प्रतिपद्यमानस्य ब्रह्मणः, अन्य किसी नाम से भी उपासना करते हैं तो उससे भी वो परमात्मा ही प्रतिपाद्य होता है। जैसे इंद्र प्राण आदि के नाम से भी उपासना करते हैं तो भी वो किसको जाती हैं? ब्रह्म को ही जाती हैं। माने उसके अंतःकरण में क्या होता है उपासक के, कि इसके माध्यम से भी मैं उस ब्रह्म की ही उपासना कर रहा हूँ। जैसे आप यज्ञ करते हैं, अग्नि की उपासना करते हैं, पर अग्नि की उपासना करते हुए भी आपका भाव क्या होता है? हम उसे एक ब्रह्म की ही उपासना कर रहे हैं इसके माध्यम से। तो वही कह रहे हैं, प्रसिद्धस्य उपास्यत्वेन प्रतिपाद्यमानस्य ब्रह्मण उपदेशो विद्यते, तस्माद् अन्यत्रपि। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ कोशित के ब्राह्मण में भी, उपनिषद में भी और अन्यत्र भी, और भी जो दूसरे शास्त्र हैं उनमें भी, संदिश्यमानेषु स्थलेषु, जहाँ कहीं संदेह हो कि भाई यहाँ इंद्र की उपासना का कथन किया जा रहा है या अग्नि की उपासना या प्राण की उपासना, जैसे हम यज्ञ करते हैं तो कई सारे देवों का नाम लेते हैं हम, इदम अग्नये, इदम इंद्राय, इदम प्रजापतये। तो फिर व्यक्ति को संदेह हो सकता है ना कि भाई मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ इतने सारे नाम लेकर के। तो बोले अन्य भी कहीं जो संदिग्ध स्थल हैं तो वहां व्यक्ति को ये इस परिचर्चा से ये जान लेना चाहिए कि वो सारे नाम ब्रह्म के ही वाचक हैं,
उसकी अलग अलग शक्तियों के नाम है वो। जैसे यहाँ पर उसकी अलग अलग शक्तियों के नाम, कहीं उसको हमने प्राण कहा, कहीं इंद्र कहा, कहीं जीवात्मा कहा, कहीं मुख्य प्राण कहा, तो वो सब, कहीं ज्योति कहा, वो सब हैं क्या? ब्रह्म की वाचक हैं। तो ऐसे ही अन्य स्थलों में भी जहाँ कहीं संदेह हो, संदिह्यमानेषु स्थलेषु ब्रह्मैव केवलम उपास्यम विज्ञेयम, उस ब्रह्म को ही अपना उपास्य देव मानना चाहिए, उसी को जानना चाहिए। तद यथा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं ये छांदोग्य उपनिषद का ही, तद यथा सर्वम खलु इदम ब्रह्म तद जलान इति शांत उपासित। कह रहे हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, अब यहाँ पर ब्रह्म शब्द आया ना, तो कह रहे हैं कि सब कुछ मतलब ये जो दिखाई दे रहा है, वहां छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किसका चल रहा है? सृष्टि का चल रहा है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ जो कुछ दिखाई दे रहा है वो क्या है? ब्रह्म है। और वो ब्रह्म कैसा है? तद जलान, जलान के रूप में है ये ब्रह्म। तद जलान इति शांत उपासित है, तो उस ब्रह्म को शांत होकर के उसकी उपासना करनी चाहिए। तो जलान का मतलब क्या है यहाँ पर? जय मतलब जन्म देने वाला, लय मतलब लय करने वाला, और अन्न मतलब अन्न प्राणनी, धारण करने वाला। तीन शब्द है ना, ज ल अन्न। तो जय का मतलब है जन्म देने वाला, लय का मतलब है लय करने वाला, और बीच में अन्न, अन्न शब्द का मतलब है धारण करने वाला। अन्न धातु है ना, अन्न प्राणने, प्राण देना मतलब जीवन धारण करवाना। तो कह रहे हैं उस सृष्टिकर्ता, सृष्टि संहारक और सृष्टि धारक, ऐसे उस जलान रूप ब्रह्म की उपासना शांत होकर के करनी चाहिए। अथ खलु, अब कह रहे हैं क्रतुमय पुरुषो, और वहां पर क्या कहा? ये पुरुष कैसा है? क्रतुमय, कर्म करने वाला है ये। क्रतु वैसे यज्ञ को कहते हैं, तो ये जो पुरुष है ये कैसा है? यज्ञीय कर्म करने वाला है, अच्छे अच्छे कर्म करने वाला है ये। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषः यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति, माने जिस प्रकार के कर्म ये जीवात्मा इस लोक में करता है, यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति, जिस कर्म वाला ये मनुष्य, ये कर्ता इस लोक में होता है, तथा इतः प्रेत्य, वैसा ही यहाँ से जाने के बाद किसी अगले लोक में भी होता है। मतलब यहाँ जैसा किया वैसा ही आगे इसकी गति होगी, स्थिति होगी। स क्रतुम कुर्वीत, इसलिए उस मनुष्य के लिए आदेश ये है कि वो कर्म करे, अच्छे अच्छे कर्म करे, यज्ञीय कर्म करे, यज्ञीय संकल्प ले, बड़े संकल्प ले, क्योंकि वो जैसा यहाँ संकल्प लेगा, जैसा यहाँ कर्म करेगा, वैसा ही यहाँ से जाने के बाद उसकी गति स्थिति होगी। तो ये उदाहरण है छांदोग्य उपनिषद का। अब यहाँ पर कह रहे हैं अत्र संदिह्यते, अब यहाँ पर संदेह ये होता है, यदत्र उपासित, ये जो उपासित क्रिया है, उपासना करे, तो कह रहे हैं उपासित क्रियाया उपास्यम किम वस्तु। अब हम यहाँ पर, हमें ये संदेह हो रहा है कि ये उपासित शांत होकर के उसकी उपासना करे, ये कह दिया, तो ये उपासना करने वाली जो क्रिया है इसका उपास्य कौन है, किसकी उपासना करे? इदम सर्वम जगत, क्योंकि यहाँ पर देखो कितनी चीजें हैं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम मतलब ये सारा जगत, एक चीज, एक तो जगत है हमारे सामने, और क्या है? ब्रह्म, दूसरा ब्रह्म हमारे सामने है, और तीसरा उससे आगे बढ़े तो क्रतुमय पुरुषः, क्रतुमय पुरुष। तो तीन चीजें हमारे सामने हैं, और इन तीन के होते हुए हमसे कहा जा रहा है उपासित, शांत उपासित, शांत होकर उपासना करें। तो अब हमें संदेह ये है कि हम इस जगत की उपासना करें या ब्रह्म की उपासना करें या इस क्रतुमय पुरुष की, अर्थात जीव की, क्रतुमय तो यही है ना, इस जीव की उपासना करें। तो ये संदेह है हमें
कि यहाँ उपासित क्रिया का उपास्य कौन है। उपासित क्रिया या उपास्य किम वस्तु, इदम सर्वम जगत उपास्यम, क्या ये सारा जगत उपास्य है। यद्वा स्वस्वरूपम उपास्यम, या फिर क्रतुमय कहने से अपना ही स्वरूप जीवात्मा, क्या वो उपास्य है या फिर ब्रह्म उपास्य है। तो ये संदेह हो गया। तो कह रहे हैं उभयम ही वाक्य अस्मिन उपलभ्यते सर्वम खलु इदम। तो कह रहे हैं ये जो दोनों वचन हैं इनमें कॉमन चीज क्या है, सर्वम खलु इदम, ये सब कुछ। इति वचनेन, इस वचन से जगत क्रतुमय पुरुष, इस जगत को क्या कहा, क्रतुमय पुरुष। इति वचनेन जगत क्रतुमय पुरुष इति कथनेन स्वस्वरूपम। हाँ, दो वचन हैं। ये कह रहे हैं जब हम कहते हैं सर्वम खलु इदम इति वचनेन जगत और क्रतुमय पुरुष इति कथनेन स्वस्वरूपम, वाक्य में शांत उपासित कॉमन क्रिया है। और वाक्य में जब कहा सर्वम खलु इदम तो जगत का ग्रहण होता है, और जब कहा क्रतुमय अयम पुरुष है तो फिर अपने ही स्वरूप का आभास होता है, उसका कथन होता है। अत्र इदम प्रति विधीयते न खलु जगत जगत उपास्यम नैव च स्वस्वरूपम उपास्यम। तो कह रहे हैं यहाँ पर ये जो भ्रम हो रहा था, ये जो संशय हो रहा था, तो इस संशय में इदम प्रति विधीयते, अब ये समाधान दिया जाता है, ये इसका उत्तर दिया जाता है इस संशयशील व्यक्ति को। न खलु जगत उपास्यम, ना तो ये जगत उपास्य है, और नैवम च स्वस्वरूपम उपास्यम, और ना ही अपना स्वरूप उपास्य है। केवलम ब्रह्मैव उपास्यम, केवल ब्रह्म ही उपास्य है यहाँ पर। कुतः, कैसे आया ये अर्थ, यतः सर्वत्र शास्त्रेषु उपासना प्रकरणेषु वा ब्रह्मैव उपास्यम विधीयते, क्योंकि सभी शास्त्रों में, सभी आध्यात्मिक प्रसंगों में ब्रह्म को ही उपास्य बताया है। तो यहाँ पर भी संशय नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी ब्रह्म ही उपास्य होना चाहिए। किमर्थम तर्हि सर्वम खलु इदम वचनेन जगत वर्णनम। तो फिर बोले ये सर्वम खलु इदम कह करके जगत का वर्णन क्यों किया, सीधा बस एक ही कह देते हैं ना भाई ब्रह्म की उपासना करो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ही क्यों किया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म ऐसे कहा क्यों। किमर्थम तर्हि सर्वम खलु इदम वचनेन जगत वर्णनम, जगत का वर्णन क्यों किया। अथ कथम ही क्रतुमय पुरुषः कथनेन जीव वर्णनम कृतम, और क्यों इस वाक्य में क्रतुमय पुरुष है ये ऐसा कह करके इसका वर्णन क्यों किया। जब इस सारे वाक्य से एक ही बात निकालनी थी कि भाई उस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, तो सीधा सीधा ही लिख देते ना, तो ब्रह्म की उपासना करो, तो ये झंझट मोल क्यों लिया। तो उच्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं सर्वम खलु इदम इति कथनम तु तज्जलान इति जगतो विवरणार्थम। कह रहे हैं हमने ये किस लिए कहा सर्वम खलु इदम, ये इसलिए कहा कि हमने यहाँ ऊपर के वाक्य में क्या आया था, तज्जलान शांत उपासित, उस जलान की उपासना करनी चाहिए शांत होकर के। तो मतलब जलान मतलब क्या, तो ये व्यक्ति पूछता ना फिर, तो उस जलान को स्पष्ट करने के लिए हमने कह दिया सर्वम खलु इदम, ये सब कुछ। ये सब कुछ मतलब इस सब कुछ को वो बनाता भी है, धारण भी करता है, संहार भी करता है। तो इसको स्पष्ट करने के लिए वो परमात्मा का स्वरूप बताया हमने जलान, जलान इति शांत उपासित, और उस स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए फिर क्या कहना पड़ा, सर्वम खलु इदम। तो सर्वम खलु इदम इति कथनम तु तज्जलान इति जगतो विवरणार्थम, इस जगत का विवरण देने के लिए, इसका वर्णन करने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए ये कहना पड़ा। यदिदम सर्वम जगत, जो ये सारा जगत है, तस्मात् ब्रह्मणो जातम, ये सारा जगत उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तस्मात् ब्रह्मण, उस ब्रह्म से, तस्मात् ब्रह्मण जातम, तस्मिन लयशीलम, और उसी में ये
लय हो जाता है। और तस्मिन अन इति, और उसी में ये वर्तमान रहता है। अन मतलब अन प्राणनी जीवन धारण कर रहा है, वर्तमान स्थिति में है। तद अत्र नाना विधे जगति, तो ये जो नाना प्रकार का जो जगत है, इसमें मनुष्यो न विभ्रमम गच्छेत, ये व्यक्ति विभ्रम को प्राप्त ना हो जाए कहीं, किंतु शांतः सन अस्य जगतः कारण रूपम ब्रह्म अविस्मरन् तदेव उपासीत। तो यहाँ ये कहीं भ्रम को प्राप्त ना हो जाए, बल्कि शांतः सन, शांत रहता हुआ, अस्य जगतः कारण रूपम, इस जगत का जो कारण रूप जिससे ये जगत बना है वो कौन है? ब्रह्म। तो उस ब्रह्म को अविस्मरण, उसको न भूलता हुआ, उसको भूलना नहीं है, तदेव उपासित, उसी की उपासना करे। इति ब्रह्मोपासने हेतु निर्देश कृत, तो इसलिए हमने ब्रह्म की उपासना में ये हेतु दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो ये एक हो गया, लेकिन इसके साथ ही समय भी हो गया। तो क्रतुमय पुरुष के बारे में क्यों कहा, ये फिर कल पढ़ेंगे। आज यही विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।